अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा अभ्यास 2C में पहला सवाल और दूसरा सवाल हम लोगों ने कर लिया था कि हमें कुछ संख्याओं को घात के रूप में व्यक्त करना है। उसका तरीका हमने आपको कल डिस्कस किया था। हमने बताया था आपको कि कैसे किसी संख्या को किसी आधार पर घात के रूप में कैसे लिखते हैं। तो अगला सवाल है तीसरा कि 0.0001 को आधार 0.01 यानी 0.01 पर घात के रूप में लिखिए। अब आधार कितना दिया हुआ है आपको? आधार कितना है? 0.01। यही तो है। हमने अब कल बात की थी, बताया था अगर आपको आधार मालूम हो और इसको लिखना है घात के रूप में तो हम क्या करते हैं, इसकी जो आधार है उसकी उसी से गुणा करना शुरू करते हैं। तब तक गुणा करते हैं जब तक कि इतना ना आ जाए। ठीक, कैसे करेंगे देखो, 0.0001 बराबर इसी के बराबर तो लिखना है। आधार कितना है? 0.01 गुणा 0.01, इन दोनों की गुणा कीजिए और देखते कितना। ये काम हम रफ में करेंगे। कहाँ करेंगे? रफ में। तो रफ में हमने 0.01 की 0.01 से गुणा की। तरीका क्या है? पहले 1 से गुणा करेंगे, 1 एकम 1, 1 की 0 से गुणा करिए 0, 1 की 0 से गुणा करिए 0, फिर 0 आ गया, पहले के नीचे कट्टुम 0 एकम 0, फिर 0 0, फिर 2 बार कट्टुम लगेंगे, 0 की 1 से गुणा करिए 0, फिर 0 से 0, फिर 0, कितना आ गया? 1 0 0 0 0। अब दशमलव कितने के बाद लगेगा? दशमलव की गुणा हम लोगों ने सीखी है, गिन लेते हैं। यहाँ कितने हैं दशमलव के बाद अंक और यहाँ कितने हैं? कुल कितने हो गए? 4। तो इधर से गिनते हैं इकाई की तरह, 1 2 3 4, 4 अंकों के बाद दशमलव लग गया। क्या ये इसके बराबर आ गया? दशमलव के बाद कितने शून्य हैं यहाँ पर और उसमें कितने हैं? दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 3। तो दोनों एक सी हो गई। यानी इसका मतलब क्या हुआ? 0.01 पे घात 2। 2 बार तो है, ये 2 हैं तो 2 घातें हो गई। एक चीज और गुणा करना मैं आसान तरीका भी बता दूं आपको। अगर दशमलव की संख्याएं हैं तो 1 की 1 से गुणा कर लेते जो ये संख्या थी और दशमलव गिन करके लगा देते, ऐसे भी कर सकते थे। लेकिन आप ऐसे ही पूरा बड़ा करके ही करना तो आपसे गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। समझ में आया? थोड़ा बहुत नहीं आया? सोनू नहीं आया ना? मोनू आया आपकी समझ में? नहीं आया, कोई बात नहीं आया तो बता दो, फिर समझ लेते हैं। हमें करना क्या था, आराम से समझो तो समझ में आएगा। 0.0001 इसको घात के रूप में लिखना था। किसके रूप में लिखना था? और जिस घात के रूप में लिखना था उसका आधार कितना होना चाहिए था? 0.01। ये लिखा है। तो जैसे हम एक चीज समझो, हमने लिखा, यहां रफ में समझने की कोशिश करो, 2 पे घात 3, इसका मतलब क्या हो गया? 2 गुणा 2 गुणा 2। यही तो होता है। या अगर हम 8 को लिखें, 8 को क्या लिखते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2। 8 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो 8 को हम 2 पे घात 3 के रूप में लिख सकते हैं। 8 को हम 2 पे घात 3 के रूप में, तो हमारे लिए मालूम है 8 को लिख सकते हैं 2 पे घात 3। यानी कि हमें क्या मालूम है? संख्या मालूम है और 2 क्या है यहां पर? आधार। तो अगर हमसे कहा जाता कि 8 को घात के रूप में लिखो और जिसका आधार 2 हो तो तरीका क्या होता? हम 8 लिखते, 8 के आगे पहले 2, आधार 2 चाहिए, 2 की 2 से गुणा करी तो 2 दूनी, अभी 8 नहीं आया, फिर और 2 से गुणा करो, तब तक 2 से गुणा कर लो जब तक कि 8 ना आ जाए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ गया। तो 8 को हम 2 पे घात 3 लिख सकते हैं। अब यहां पर ऐसे ही हमें इसको 0.01 की घात के रूप में लिखना है, आधार इतना होना चाहिए। तो हमने इसी से गुणा करना शुरू करी, तो पहली बार ही गुणा करने पे आ गया ये। अगर नहीं आया होता तो और गुणा करनी पड़ती।
अब आया समझ में? मनु आया? सोनू आया थोड़ा समझ में? तो 0.01 की देखो यहाँ 0.01 से गुणा करी हमने, ये गुणा का निशान रह गया, ये लगा दिया तो हम पे आ गया 0.0001। सही है? तो यानी कि इसकी इसी से गुणा करें पे, तो ये कितनी बार है? 2 बार है, तो घात कितनी होगी? 2। नियम तो हमें मालूम है। इस तरह से ये आ गया। ठीक है, तो अगला सवाल करें, चौथा। ये कह रहे हैं माइनस के 343 बटे 512 को माइनस के 7/8 की गुणा घात के रूप में लिखिए। माइनस के 7/8। एक चीज समझ लीजिए, ये दोनों संख्या का ये ऋणात्मक संख्या है तो आधार ऋणात्मक ही होगा, क्योंकि ऋणात्मक आधार का ही जो है जब घात निकालेंगे हम, उसका मान निकालेंगे तो ऋणात्मक आएगा, धनात्मक का तो आ ही नहीं सकता। तो इन्होंने दिया भी है माइनस के 7/8। वही तरीका है, आधार कितना दिया है? आधार दिया है माइनस का 7/8। अब करना शुरू करेंगे, ध्यान से देखना। अब ये देखोगे तो समझ में आ जाएगा। मुनीश ध्यान से देखना बेटा, माइनस के 343 बटे 512 बराबर माइनस के 7/8/8। पहली बार ये लिख लिया, ब्रैकेट में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि माइनस की संख्या है। हमने बताया है ऋणात्मक संख्या को ब्रैकेट में लिखना, क्योंकि दो चिन्ह कभी एक साथ नहीं आते हैं। गुणा माइनस के 7/8, जरा गुणा करिए। 7 सत्ते 49 और 8 अभी नहीं आया, अभी कम है ना। हमें अंश में कितना चाहिए था? 343, नहीं आया। चलिए और आगे बढ़ते हैं, एक बार और गुणा करते हैं। माइनस के 7/8। अब देखिए यहाँ पे रफ और बना लेते हैं, गुणा करते हैं। देखो यहाँ 7 सत्ते 49 हो गया था, अब तीसरी बार 7 आ रहा है तो 49 की कितने से गुणा? और कौन से नंबर का है ये? तीसरे नंबर का है ना। 3 नेम वो 7 नेम का 3 हाथ से लगा, 7 चौक 28 और 6 34 आ गया। तीसरी बार में अंश तो आ गया, अब हर को भी चेक कर लेते हैं। देखो आ गया या नहीं आ गया? 343 है, ये आ गया 343 आ गया। अब यहाँ पे 8 64 हो चुके थे, अभी तीसरी बार गुणा नहीं करिए। 64 की 8 से तीसरी बार गुणा कर लो। गुणा तो 8 ही से होगी ना, क्योंकि आधार 8 है। 8 चौक 32 का हाथ से लगा, 8 छंग 48 और 3 51। देखिए ये आ गया, यानी कि 7/8 की जब 3 बार गुणा करी तो ये संख्या आ गई। तो इसका मतलब क्या होगा? माइनस के 7/8 पे घात 3। शाबाश लक्ष्मी, आया समझ में? क्यों अंजलि, और तुम्हारा क्या नाम है ना पीछे तुम्हारे? काजल। ठीक है, सही आ गया ना समझ में? ये दोनों सवाल समझ में आ गए? इन्हें उतार लो, फिर आगे के सवाल करेंगे हम लोग। ठीक है, ये 5वां जो सवाल है, इसमें 1000/1331 है बेटा। अर्जुन इधर देखो, इसे घात के रूप में लिखना है। तो आधार कितना है इसका? 10/11। आधार कितना है? 10/11। बहुत ध्यान से, कई सवाल हम लोगों ने कर लिया, अब आप लोगों से पूछ के करूंगा मैं। तो हमें 1000/1331 को घात के रूप में लिखना है और आधार चाहिए 10/11। बताओ पवनेश क्या करेंगे? बताओ, कोई बात नहीं, हाँ बताओ जैसा भी है। क्या करेंगे हम? 10/11 की गुणा करेंगे। कितने से? 10/11 से ही, उसी से तो करेंगे बार बार। तो हमने किया 10/11 गुणा 10/11। अब गुणा करके देखो, 10 धाम 100, ये तो 100 हो गया। और 11 की 11 से गुणा करी तो देखो कितना आएगा? 10 की 10 से गुणा करी तो कितना आ गया? 100। और ये कौन सी बार था? दूसरी बार तो ही था।
पहला 10 ये रहा और दूसरा 10 ये रहा, ठीक। 100 आ गए। और 11 की 11 से गुणा करो। 11 एकम 11 का 1 हासिल लगा 1, 11 एकम 11 और 1 12। अभी नहीं आए, देखो हमें चाहिए 1000 और 1331, अभी नहीं आया। एक बार और लिख लीजिए 10/11। इसकी 10 से गुणा करो। ये कौन सा वाला 10 है? तीसरा वाला। ये बताया नंबर जरूर लिखते जाना, क्योंकि जब लिखते जाओगे तभी मालूम चलेगा कितनी बार हो गया। तो 10 शून्य का 0, 10 शून्य का 0 और 10 एकम कितने आ गए? तीसरी बार में देखो 1000 आ गया। देखिए अंश तो आ गया, हर आ रहा है या नहीं जरूर देखेंगे। इसी से मालूम चलेगा कि हमारा सवाल कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है। फिर से 11 से गुणा करो इसकी। 11 एकम 1 हासिल लगा 1, 11 दूनी 22 और 1। तो जब 10 की 3 बार गुणा करी तो आ गया 1000, और जब 11 की 3 बार गुणा की तो आ गया 1331। इसका मतलब ये 10/11 पे घात कितनी हो गई? इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि ये घात 3 10 को भी मिलनी है और 11 को भी। अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो केवल 10 पे घात रह जाएगी। ये बताया था आपको। तो ये इसको जब हमने घात के रूप में लिखा तो ऐसे आ गया। ये आपका 5वां सवाल हो गया। इसको भी उतार लीजिए, इसके बाद फिर आगे के सवाल हम लोग करेंगे, ठीक है।